कांग्रेस के जैसी पारदर्शी पार्टी कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यालय शिफ्ट किया, यानी अब उसका नया पता है 9A कोटला रोड, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी भवन कांग्रेस भवन का नाम है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये बात घोषणा की कि हमारी पार्टी का दफ्तर जो बना है वो 252 करोड़ रुपए में बना है। ये ऑफिस कैसा है, कैसे देख सकते हैं आप, इसके बारे में सब जानकारी। और तो और कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह बात बताई कि हमारा मुख्यालय कैसा है। आप अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, कहाँ रिसेप्शन है, किस मंजिल पर क्या है, कहाँ एओ ह्यूम की फोटो मिलेगी, कहाँ सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, कहाँ इंदिरा गांधी मिलेगी, कहाँ मोतीलाल नेहरू मिलेंगे, कहाँ सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, कहाँ खान अब्दुल गफ्फार का मिलेंगे। यानी पूरी बिल्डिंग में कहाँ कहाँ किन नेताओं की प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें हैं, ये सारी बातें। इसके साथ ही तस्वीर के साथ ही एक और खूबी है कि उसमें विवरण है कि ये तस्वीर कब की है, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तिलक कब कांग्रेस में रहे, और वल्लभ भाई पटेल ने कब कांग्रेस की सदारत की। यानी पूरी बातें उजागर है। कांग्रेस पार्टी ने साफ किया कि हमारा दफ्तर 252 करोड़ रुपए में बना है। 2009 में इसका शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था, लेकिन इसको बनने में करीब करीब 16 साल लग गए। और दिलचस्प बात यह कि जिन सोनिया गांधी ने इस कांग्रेस मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया था, उन्हीं ने आज इसका उद्घाटन भी किया। इस भवन को बनाने में और इसको सजाने में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ी दिलचस्पी ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने भाषण में एक ही बात कही कि मुझे तो बार बार प्रियंका गांधी कहती थी कि मैं आकर देख लूं, लेकिन मैंने कहा कि आप पूरा कार्यालय का काम कर लो, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा उस दिन मैं देख लूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इस भवन को बनाने वाली कंपनी L&T है, और ये वही L&T कंपनी है जिसके चेयरमैन ने कहा कि लोगों को 70 घंटे या नहीं 90 घंटे काम करना चाहिए ताकि देश विकास कर सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी दिलचस्प बातें कही, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये कार्यालय बीजेपी के कार्यालय से बीजेपी के नए मुख्यालय से मात्र 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर दूर है, और बीजेपी और कांग्रेस की दूरी लगभग सेम है। ये मजेदार बात यह कि इस भवन का एक हिस्सा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खुलता है, और कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की सलाह पर इस मुख्यालय का मेन गेट पीछे की ओर किया गया है, जो कि कोटला रोड कहलाता है। यानी कांग्रेस को यह बात रास नहीं आ रही थी कि हम अपना मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रखें, तो वे कोटला रोड को ही अपना मुख्य द्वार बनाना उन्होंने पसंद किया। कांग्रेस के इस मुख्यालय की बहुत सारी खूबियां हैं जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया, लेकिन राहुल गांधी आज अपने भाषण में जितने आक्रामक हुए उतने आक्रामक वो पहले कभी भी नहीं हुए। कांग्रेस के इस भवन का डिजाइन हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। 252 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि अनुमान था कि इस पर 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन देरी के कारण यह खर्च बढ़ता गया। यह 80,000 स्क्वायर फीट में यानी करीब 1.82 एकड़, कह सकते हैं कि 2 एकड़ का ये मुख्यालय है, और इसकी टाइमलाइन 2016 में थी, लेकिन ये नहीं बन पाया। इसमें 6 फ्लोर हैं और इसको बनने में काफी समय लगा। यहाँ टॉप फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष का ऑफिस होगा। बिल्डिंग में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI सहित विभागों संगठनों के ऑफिस होंगे। ये डिजाइन इको फ्रेंडली बनाया गया है। बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा यहाँ है। अत्याधुनिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े मीटिंग हॉल है, मीडिया कॉन्फ्रेंस सेंटर है, लाइव प्रसारण की सुविधा है, डिजिटल आर्काइव भी है यहाँ, जिसमें पार्टी के बारे में और देश के बारे में जानकारी होगी। रिसर्च और स्टडी के लिए भी बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है, और सुरक्षा के लिए CCTV और मॉडर्न सुरक्षा उपकरण है। भवन के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस का इतिहास है। इंदिरा गांधी और अन्य नेताओं की योगदान दर्शाने वाली तस्वीरें और मॉन्यूमेंट्स है। स्टाफ और गेस्ट के लिए कैफेटेरिया है, रेस्टिंग लाउंज है, छत पर सोलर पैनल और ग्रीन एरिया भी है, पार्किंग और लॉजिस्टिक्स की भी व्यवस्था। लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जल्दी ही एक टिकट रखने वाली है, और इस टिकट को खरीद कर आप इस कार्यालय में घूम सकेंगे। यानी कांग्रेस के जहां जहां
प्रदर्शनी नुमा माहौल है उसका अवलोकन कर सकेंगे। इससे कांग्रेस को आय भी हो सकती है और इससे लोकप्रियता भी बढ़ेगी। आय बढ़ने के साथ एक और चीज होगी कि ये एक तरफ बीजेपी है जिसने अपने ऑफिस को एकदम बंद कर रखा है, गोपनीय बना रखा है, तो ये बताएगा कि देखिए हम किस तरह से ओपन है, हमारे यहाँ कोई दुराव छुपाव नहीं है। अब कांग्रेस का मुख्यालय चला गया है। अब जब 24 अकबर रोड से मुख्यालय चला गया है, क्योंकि वहां कांग्रेस को बहुत सारी मुश्किल हो रही थी, वहां जगह कम थी। जब कांग्रेस 1980 में मध्यावधि चुनाव के बाद सत्ता में लौटी, तो ये कार्यालय यानी अकबर रोड, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल की गवाही रहा। ये लोग वहां कई बार गए भी और आए भी। 14 जनवरी को कांग्रेस के पुराने ऑफिस भवन से कांग्रेस का झंडा उतार दिया गया और बड़े समारोह पूर्वक उतार दिया गया। कांग्रेस अपना पुराना ऑफिस अभी खाली नहीं करेगी, यहां बड़े नेताओं का उठना बैठना जारी रहेगा और कांग्रेस ने अभी अपना पुराना ऑफिस 11 अकबर रोड में नहीं छोड़ा है। यानी कांग्रेस के पास 3 दफ्तर हैं। बीजेपी के बारे में कहते हैं कि बीजेपी ने अपना कार्यालय जो बनाया था वो 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और कमलनाथ ने बयान में कहा था कि 2019 में बीजेपी ने अगर 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो 700 करोड़ रुपए कहां से लाई, बीजेपी ये बात बताए। बीजेपी देश भर में 768 ऑफिस बना रही है, इसमें से 563 ऑफिस बनकर तैयार हैं और 96 दफ्तरों में काम चल रहा है। ये बात जेपी नड्डा ने कही थी। उत्तर प्रदेश के तो हर जिले में बीजेपी का भव्य 5 मंजिला या उससे बड़ा ऑफिस है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के भोपाल में जो मुख्यालय है वहां काफी बड़ी व्यवस्था है। लगभग हर राज्य में बीजेपी के भव्य ऑफिस है जहां वो सारी सुविधाएं हैं जो कांग्रेस के कार्यालय में। लेकिन बीजेपी के कार्यालयों में गोपनीयता बरती जाती है, मुख्यालय में तो बहुत ही गोपनीयता बरती जाती है और आना जाना उतना आसान नहीं। देखना है कि अगर कांग्रेस यहां पर टिकट लगा देती है तो उसकी लोकप्रियता कितनी बढ़ती है और कितनी कमाई उसको टिकट से होती है। आज इस कार्यक्रम में इतना।